हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसजे मेंटोर और मैं आपकी इंस्ट्रक्टर सना जान। आज हम डिस्कस करेंगे व्यू टैब को कि व्यू टैब में कौन कौन से कमांड्स हैं और हम उन कमांड्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं और उनका कौन कौन सा काम है। एमएस वर्ड का हमारे पास लास्ट व्यू टैब है, ठीक है, और टैब्स मैं समझा चुकी हूँ। आई होप आप लोगों को पिछले जो टैब्स है वो आपको समझ आई होंगे, ठीक है। आपको एक एक ऑप्शंस की समझ आई होगी, मेरे काम की समझ आई होगी, मेरे पढ़ाने की समझ आई होगी, मेरे समझाने की समझ आई होगी। तो आए चलते हैं हम लोग व्यू टैब की तरफ, और व्यू टैब में हम उन कमांड्स को डिस्कस करते हैं कि उन कमांड्स का क्या क्या काम है, ठीक है। इन कमांड्स के लिए फर्स्ट हमारे पास है व्यूज़, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास व्यूज़ है, तो यहाँ पे हम पहले लेंगे एक पैराग्राफ, ठीक है। हमें पैराग्राफ की ज़रूरत होगी, तो मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लूँगी। पैराग्राफ लेने के बाद यहाँ पे हमारे पास है रीड मोड। रीड मोड का क्या काम है कि आप यहाँ पे इसको रीड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं सिर्फ। अगर मैं रीड मोड पे क्लिक करूँ तो आप देखिए आपके पास एमएस वर्ड का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, आप उसको रीड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। आप इसके लिए यूज़ होता है। अगर आप इसको वापस लेकर आना सकते हो, स्किप करें तो आप वापस अपने पेज की तरफ आ सकते हैं, ठीक है। प्रिंट लेआउट क्या है? प्रिंट लेआउट यही आपका पेज जो ओपन है, आपका काम ओपन है, वही आपका एक पेज है प्रॉपर, ठीक है। अब मेरे पास है वेब लेआउट। वेब लेआउट का क्या काम है? अगर मैं वेब लेआउट पर क्लिक करूँ तो वो मुझे एक वेबसाइट की तरह दिखाता है। अगर आपने देखा हो तो वेबसाइट में हमारे पास ऐसे ही वर्क हुआ होता है, ठीक है, ऐसे ही लाइंस लगी होती है, ऐसे ही हमारे पास काम लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास वेब लेआउट है। अब हम प्रिंट लेआउट पे वापस आते हैं, ठीक है। आउटलाइंस, अगर मैं आउटलाइंस पे क्लिक करूँ तो मेरे पास यहाँ पे बुलेट्स आ जाती हैं, ठीक है, और हमारा पैराग्राफ जो है वो सीक्वेंस में आ जाता है। आप देखिए अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और मैं कुछ भी लिखूँ, ठीक है, माय चैनल नेम इज एसजे मेंटोर, ठीक है। अगर मैं कुछ भी अगर मैं नेक्स्ट करती, जितना मैं नेक्स्ट करती जाऊँगी मेरे पास वो बुलेट्स जो है वो आते जाएंगे, ठीक है। आप वहाँ पे आप अपना काम और लिख सकते हैं। आपने हटाने तो क्लोज करें तो आप इसको वापस अपने फॉर्म में लेकर आ सकते हैं, ठीक है। हम व्यू टैब पे वापस जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास व्यूज़ के ऑप्शंस थे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है लर्निंग टूल्स। लर्निंग टूल्स क्या होते हैं? मैं लर्निंग टूल्स पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक लर्निंग टूल्स के ऑप्शन की तरफ हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस है। कॉलम विड्थ, अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो आपके जो काम है, आपका जो वर्क है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, आप किसी भी फॉर्म में इसको कॉलम की फॉर्म में लेकर आ सकते हैं। आपको किस तरह चाहिए, ठीक है, आप इसको लेकर ऐसे नैरो करना है नैरो कर सकते हैं, ठीक है। वेरी नैरो करना है तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको पेज कलर करना है तो आप पेज कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आप अपने पेज कलर चेंज कर सकते हैं। अगर नहीं चाहिए तो नन पे क्लिक करें, ठीक है। आपको स्पेसिंग चाहिए, टेक्स्ट के दरमियान स्पेसिंग चाहिए तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट स्पेसिंग है, तो आप टेक्स्ट के दरमियान आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट के दरमियान स्पेसिंग ला सकते हैं। आप टेक्स्ट के दरमियान स्पेसिंग भी ला सकते हैं। आपको सिंबल्स चाहिए तो आप सिंबल्स भी कर सकते हैं। रीड अलाउड मैंने आप लोगों को समझाया था। रीड अलाउड क्या काम करता है कि आपके वर्ड्स को रीड करता है, आपके वर्ड्स को रीड करके बताते हैं। अगर मैं क्लिक करूं और यहाँ पे मैं क्लिक करूं तो देखिए Video provides a powerful way to help you prove your point. When you click on line, यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं। आपके रीड को रीड करके बताता है, ठीक है। आपके वर्ड्स को रीड करके बताता है, आपको रीडिंग की तरह बताता है, ठीक है। आपने क्लोज लर्निंग टूल्स करे तो आपके ऑप्शंस हट जाएंगे। व्यूज़ पे आए। व्यूज़ पे आने के बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है वर्टिकल। आपका जो पेज है वो ऑलरेडी वर्टिकल में, ठीक है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, मतलब साइड टू साइड करना चाहते हैं, तो आपके पास साइड टू साइड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मुझे यहाँ पे एक और पेज की ज़रूरत होगी। अगर मैं इसको कंट्रोल ए कंट्रोल सी, ठीक है, यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी, ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ और ले लेती हूँ, उसकी कॉपीज़ ले लेती हूँ। अगर मैं साइड टू साइड करूँ तो मेरे पास साइड टू साइड है। अगर मैं स्क्रॉल करती जाऊँगी तो मेरे पास ये देखिए चेंज होता जाएगा। आप साइड टू साइड भी कर सकते हैं। और मैं फ़िलहाल वर्टिकल
है तो हम वर्टिकली रखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास शो है, आपने क्या क्या शो करना है, व्यूज़ में क्या क्या शो करना है, अपने व्यू में क्या क्या शो करना है। ठीक है, रूलर है, रूलर कर सकते हैं, ग्रेड लाइंस है, ग्रेड लाइंस यूज़ कर सकते हैं। नेविगेशन पेन है, नेविगेशन पेन आप लोगों को मैंने समझाया था। नेविगेशन पेन किस लिए, आप किसी वर्ड को यहाँ पे सर्च करते हैं, वो वर्ड आपके पास वहाँ पे हाईलाइट होके आता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वाई को सर्च करूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या बताते हैं कि रिजल्ट्स क्या है, मेरे पास रिजल्ट्स है 1/165। हमारे पास वाई है, पेजेस कितने हैं हमारे पास, पेजेस हमारे पास 3 है। आपके पास क्या है वो यहाँ पे बताते हैं, ये मैं पहले ही समझा चुकी हूँ। ठीक है, ओके, आप यहाँ से रूलर को ऑफ कर दे, ग्रेड लाइंस को ऑफ कर दे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जूम। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जूम करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जूम करके देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपने पेज को, अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने वर्क को क्या कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं। आप जूम पे क्लिक करें, जूम को क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं कि आपको कितने % जूम करना है। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी मर्जी से जितने % चाहते हैं यहाँ पे जूम कर सकते हैं, 75, 200, तो आप यहाँ पे जूम कर सकते हैं। अब आपको नहीं पता कि आपने कितना जूम किया हुआ है, आप वापस अपनी जगह पे लेकर आना चाहते हैं, उसी फॉर्म में वापस लेकर आना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए 100% है, आप करें तो आपके पास उसी फॉर्म में वापस आ जाएगा। ठीक है, आपको 1 पेज चाहिए, 1 पेज आएगा, मल्टीपल पेजेस चाहिए तो आपके पास मल्टीपल पेजेस भी आ जाएंगे। पेज विड्थ चाहिए तो ये भी आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, मुझे 1 पेज चाहिए या मुझे जितना आपको चाहिए यहाँ पे आप इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे जितने भी पेजेस चाहिए, आप 1 पेज चाहिए, मल्टीपल पेजेस चाहिए, पेज विड्थ चाहिए, आप इसको देख सकते हैं और इसको स्क्रॉल करके देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास न्यू विंडो। न्यू विंडो क्या है, न्यू विंडो हमारे पास होता है कि आप किसी न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप उसकी डुप्लीकेशन को ओपन करते हैं या उसके डुप्लीकेट को ओपन करते हैं। अगर मैं यहाँ पे न्यू विंडो करूँ तो यहाँ पे मेरे पास न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, आप देखिए अब मेरे पास, मैं दोबारा क्लिक करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे देखिए 3 विंडोज़, डॉक्यूमेंट्स की, वर्ड की 3 जो विंडोज़ है वो ओपन हो जाती है। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ इसको अरेंज करूँ। अगर मैं अरेंज ऑल पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास अरेंज हो जाएगा और आप देखो जहाँ पे मैं क्लिक करूँगी वही स्क्रॉल होता जाएगा। वहाँ पे आप काम कर सकते हैं, वहाँ पे आप एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, अपनी मर्जी से आप यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे स्क्रॉल होगा, यहाँ पे करेंगे यहाँ पे स्क्रॉल होगा, यहाँ पे अपना काम कर सकते। नहीं चाहिए तो इसको भी क्लोज कर दे, इसको भी क्लोज कर दे और इसको नहीं करते क्योंकि इसकी ज़रूरत है हमें। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास है स्प्लिट। ठीक है, स्प्लिट क्या होता है, आप कहाँ पे स्प्लिट करना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे स्प्लिट करना है, मुझे इसको वो जैसे कहते हैं ना तोड़ना, बीच में से उनके बीच में दरार पैदा करना, वही होता है। अगर मैं स्प्लिट पे क्लिक करूँ तो देखिए मेरे पास स्प्लिट हो जाएगा। अगर मैं ऊपर जाऊँगी तो सिर्फ वही स्क्रॉल होगा, वहाँ पे काम होगा। अगर नीचे की तरफ आऊँगी तो यहाँ पे नीचे की तरफ मैं क्लिक नहीं करूँगी, क्लिक के बगैर भी आप स्क्रॉल कर सकते हैं, आप इसमें चेंजेस वगैरह कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, अगर इसको रिमूव करना चाहते हैं तो इसको रिमूव कर सकते हैं। अब मुझे न्यू विंडोज़ 2-3 न्यू विंडोज़ ओपन करूँगी। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मुझे यहाँ पे व्यू साइड बाय साइड चाहिए। ठीक है, मुझे कितने साइड्स चाहिए, फॉर एग्जांपल ओके करूँ तो मेरे पास 2-3 साइड्स आ जाते हैं, 2 साइड्स आ जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे अगर यहाँ पे आऊँगी तो यहाँ पे स्क्रॉल करूँगी, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे स्क्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास विंडो में एक ऑप्शन आता है, देखिए अगर स्क्रॉलिंग का ऑप्शन यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ तो मैं अगर स्क्रॉल करूँगी तो मेरे पास दोनों स्क्रॉल होंगे। अगर इस ऑप्शन को मैं बंद करूँगी तो मैं जहाँ पे आऊँगी, जहाँ पे मेरा कर्सर आएगा वहाँ पे वो स्क्रॉल होता जाएगा और वहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हैं। अब ये सब कुछ हो गया, अब आप चाहते हैं कि इसको मैं रिसेट करूँ, वहाँ पे जो अपनी जगह था वहाँ पे आ जाए तो रिसेट विंडो पोजीशन करें इसको, तो वो आप वही अपने डॉक्यूमेंट की तरफ आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मेरे पास है स्विच विंडो। स्विच विंडो हमारे पास 2 डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी ओपन हुए हुए। ठीक है, अब आप अपनी मर्जी से कोई सा भी डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखिए आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 ओपन हुआ है, अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट 2 करती हूँ तो यहाँ पे टाइटल ऊपर देखिए डॉक्यूमेंट 2 ओपन हो जाता है। तो अपनी मर्जी से यहाँ से आप कोई सा भी डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं अगर आपके पास यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ओपन हुए हुए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मैक्रोस। मैक्रोस क्या काम करता है, मैक्रोस आपके काम को सेव करता है। ठीक है, आप कोई रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, आप किसी चीज़ को कॉपी करना चाहते हैं, अपने काम को कॉपी करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे इस
के थ्रू कर सकते हैं। अब देखिए इसका काम क्या, हम कैसे यूज़ करते हैं। आप करेंगे रिकॉर्ड मैक्रो। यहाँ पे आपके पास पहले बताया जाता है कि आप मैक्रो को नाम दें, किस नाम से सेव करना चाहिए। जैसे कि हम लोग एक फ़ाइल सेव करते हैं तो उसको नाम ही देते हैं कि इस नाम पे हम इसको सेव करना चाहते हैं, और कहाँ पे सेव करना चाहते हैं उसको वो जगह का भी बताते हैं, वो लोकेशन भी बताते हैं कि यहाँ पे मुझे सेव करना है। ठीक है, तो ये भी वही काम है कि आप यहाँ पे उसको नाम देंगे। पहले तो आप अपनी मर्ज़ी से नाम दे सकते हैं, मैं फ़िलहाल ABC दे देती हूँ। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे नाम दे सकते हैं। ओके करेंगे। ओके करने के बाद हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर अब मैं कोई काम करूँगी, यहाँ पे कुछ भी लिखूँगी, ठीक है, अब मैं अगर कुछ भी लिख लूँ, ठीक है, अब मैंने नाम लिख लिया यहाँ पे। अब मैं करूँगी, मैं नीचे आऊँगी, ऊपर चली जाती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इसको करूँगी स्टॉप। अब मैंने स्टॉप रिकॉर्डिंग कर ली। अब आपको कहाँ पे नज़र आएगा, यहाँ पे आएंगे व्यू मैक्रो पे। यहाँ पे मैंने किस नाम से सेव किया था, ABC। ठीक है, अब इसको कैसे करना है, ओपन कैसे करना है। अगर रन करेंगे तो जो काम मैंने नीचे किया हुआ था देखिए आपके पास आ जाएगा। आपके पास ऑलरेडी वो आ जाएगा कि आपने ये चीज़ रिकॉर्ड की हुई थी, आपके पास ऑटोमेटिकली वो आ जाती है अगर वहाँ से आप रन करेंगे। ठीक है, आप वापस आए व्यू मैक्रो पे। अगर इसको एडिट करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, अब मुझे करना है डिलीट, तो मैं यस करूँगी तो आप डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ क्या है, प्रॉपर्टीज़ मैं समझा चुकी हूँ कि प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या काम है, और उनके एक एक चीज़ को मैं प्रॉपरली डिटेल से समझा चुकी हूँ। आई होप आप लोगों को व्यू टैब की समझ आई होगी, और MS वर्ड में जितने भी टैब्स थे, ठीक है, उनके अंदर जितने कमांड्स थे, उन एक एक कमांड्स की आप लोगों को प्रॉपर समझ आई होगी। और उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आई होगी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।